दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 4 सितंबर 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया के देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम में आपके सामने कुछ बोलता रहता हूँ। आपको ये बड़े फितूर से लग सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान सामने बैठा हुआ कुछ बताता रहता है। ऐसा तो कभी नहीं सुना गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये कायनात इतनी रहस्यमय है कि इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ ये हो सकता है कि और ये नहीं हो सकता। आप इसका कुछ लिमिटेशन निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आप और हम अभी इसके बारे में छोटा सा हिस्सा जानते हैं, कुछ जानते ही नहीं। इसलिए आप जो सुनते हैं उसको सिर्फ सुन लीजिए, और मुझे जो बोलने को कहा जा रहा है वो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ये आपके प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है कि आप इसको माने या नहीं माने। आपकी बुद्धि है, आपके जो है खुद के एजम्पशंस हैं कि आप इसको माने या नहीं माने। आपको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपको समय मिला है तो ये सुन लीजिए कि कोई क्या बोल रहा है। हो सकता है वो ऐसा अद्भुत बोल रहा हो जो कि कभी किसी ने बोला ही नहीं, जो कभी किसी से बुलवाया ही नहीं गया। तो वह क्या है जो आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम में मैं बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, भोले भंडारी, मैं भगवान शिव, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु, महाअवतार बाबा जी, सबको नमन करता हूँ। आजकल जो हम देखते हैं कि बड़ी दुनिया उथल पुथल सी में चल रही है, पता नहीं क्या होगा। भारत में तो हद ही हो गई है, और भारत में तो जब से कुछ दिनों से जब से कलकत्ता वाली घटना हुई है उस बेटी के साथ में, तब से हद ही हो गई है। दोस्तों, परमात्मा इस बारे में क्या कहता रहता है? अपन सीधे चलो भगवान से पूछते हैं ना, भगवान से बात करते हैं ना। क्यों डिलेमा में रहें कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये गलत है, ऐसा नहीं कहा, इसने कहा, ये इस तरह से। मेरे बारे में आप कुछ भी सोचे, किसी के बारे में कुछ भी सोचे, चलो अपन भगवान की बात करते हैं। भगवान ने क्या कहा है मुझसे, सुनो। आपको इच्छा हो तो इसे रखना, स्वीकार करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर देना। दोस्तों, अब विश्व सत्ता मेरे यानी इस मंगल के हाथों में आती जा रही है। अब विश्व सत्ता मेरे यानी इस मंगल जो अभी बोल रहा है इसके हाथों में आती जा रही है। तुम कहोगे कि यार बड़ा फेंको आदमी है, तू कौन होता है? तुझे कोई जानता नहीं, तुझे कोई स्टेमिना नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, फलां चीज़ नहीं, नाम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये विश्व सत्ता तेरे हाथों में कैसे आ सकती है? तेरे हाथों में तो अभी देश की सत्ता भी नहीं है। देश की सत्ता तो क्या, ज़िले की सत्ता भी नहीं है, तहसील की सत्ता भी नहीं है। एक सिटी लेवल पर तुम्हें कोई नहीं जानता। भाई जाने चाहे मत जाने, ये मेरे और भगवान के बीच की संवाद है। मैं तो उसको बोल रहा हूँ, उसने ऐसा बोला तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसने बोला है, अभी वो कई दिनों से बोलता रहता है। अभी शाम को जब मैं दुकान पर चाय पीने गया था, मंगल सुन, ये सारी विश्व सत्ता की चाबी तुम्हें ही दी जा रही है। मैंने कहा सर मुझे? हाँ मंगल, सारी विश्व सत्ता की चाबी तुम्हें दी जा रही है। मैंने कहा सर दे दो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे सर ये तो बता दो, कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगा कि मुझे क्यों दी जा रही है, मुझे क्यों दी गई? किसी को जवाब तो दे दूँगा। उसने कहा, मंगल, हमने सुना है और हमें मालूम है कि तुम एक बड़े परिवार के स्वामी हो, इसलिए तुम्हें ऐसी चीज़ देनी मांगती है जिससे कि जैसे विश्व सत्ता, जैसे भारत की सत्ता, जिससे कि आप बड़े परिवार का भरण पोषण कर सको। मैंने कहा सर लगता तो मुझे भी ऐसा ही है,
लेकिन साफ साफ बताओ क्या। तो भगवान ने पूछा कि मंगल बताओ तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है, मैं फिर बता दूंगा कि तुम्हें ये विश्व सत्ता की चाबी क्यों दी जा रही है। मैंने उसको कहा कि भगवान मेरा परिवार तो, मेरे कई परिवार हैं और मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। वो क्या है, मेरा ये बायोलॉजिकल फैमिली है, इसमें लगभग 9 सदस्य हैं। और मेरा एक दूसरा परिवार है, उसमें 140 करोड़ सदस्य हैं। और मेरा एक तीसरा परिवार है, उसमें 800 करोड़ सदस्य हैं। और मेरा एक चौथा परिवार भी है, उसमें ये जो सदस्य मैं बता रहा हूँ ये मानव सदस्य हैं। और चौथा परिवार है, उसमें मानव सदस्य के अलावा प्राणी सदस्य हैं सारे, उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ बींग्स हैं, क्रिएचर्स हैं, तो वह भी मेरे परिवार है। तो मेरे परिवार तो सचमुच है तो बहुत बड़ा सर। हमारे जो मानव परिवार है उसमें तो हम 9 सदस्य रहते हैं, छोटा सा परिवार है, आराम से रह लेते हैं, अपना गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन मेरा एक परिवार है जिसमें 140 करोड़ सदस्य हैं, वह मेरे भारत का परिवार है। दूसरा परिवार है वो मेरे प्लेनेट का परिवार है, जिसमें 800 करोड़ मानव का परिवार है, वह भी मेरा अपना परिवार है। और चौथा परिवार है जो हमारा, उसमें सारे मानवों को के अलावा सारे क्रिएचर्स हैं, बींग्स हैं, सारे इस दुनिया में जो भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो भी पाए जाते हैं वे सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। सर मेरा परिवार तो कई हैं और बड़े बड़े परिवार हैं। उस भगवान ने बोला कि मंगल, इसीलिए तुम्हें अब विश्व सत्ता की चाबी दी जा रही है, क्योंकि तुम्हें उस बड़े परिवार का भरण पोषण करने के लिए बड़ी शक्ति और बड़े संसाधनों की ज़रूरत है। इसलिए वो विश्व सत्ता की चाबी आपको दी जा रही है। विश्व सत्ता की चाबी दी जा रही है तो भारत की सत्ता की चाबी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगी ही। मैंने कहा सर दे दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे ज़रूरत हुई है, मुझे कुछ काम करने हैं। तो दोस्तों आज ये और मेरे और परमात्मा के बीच की बातचीत हुई, मैंने आपको बता दी। आप इसको कैसे समझें कि भाई बड़ा कोई मेंटल है, कोई फेंकू है, कोई इसका इमेजिनेशंस है, अरे ये क्या बात सुननी इसकी। ये आपका विशेष अधिकार है, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी बोलें, सोचें, माने नहीं माने, रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें। यह मेरा है कि मेरे साथ ये घटित हो रहा है और जो मैं आपको फ्रेंकली बता सकता हूँ। तो क्या है दोस्तों, आज जो देश दुनिया में चल रहा है, और विशेष रूप से हमने तो ज़्यादातर भारत में देखा है, भारत में इतना भयानक और इतना गंदा जो खेल चल रहा है, और ये गंदा खेल चलाने वाले जो पिछले 1 दशक के हीरो हैं, जिनको मैं बताता ही रहता हूँ, इन सब की भयानक दुर्दशा होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि एक तो मैं जैसा बोलता रहता हूँ, मुझे बताया गया उसके अनुसार होने वाली है। और आज तो भगवान ने बता दिया है क्लियर कि विश्व सत्ता की चाबी मुझे दी जा रही है, विश्व सत्ता मेरे हाथों में आती जा रही है। और यदि ये ऐसा होता है तो मैं किसी को दंडित नहीं करूँगा, लेकिन वह विश्व सत्ता अपने आप ही ऐसे लोगों को, जिन्होंने भारत को नरक बनाया है, एक पागलखाना बना कर रख दिया है, और भारत के लोगों के 140 करोड़ लोगों के साथ ये जो बुरा किया है, अब उनके साथ बहुत बुरा होगा। पिछले वीडियो में मैंने इसलिए इसी आधार पर बोला कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और CJ चंद्रचूड़ जैसे तीनों बड़े बड़े लोग, ये भयानक तकलीफ़ों में आने वाले हैं सारे, क्योंकि इनको जो भगवान ने सत्ता दी, उनको जो विशेष अधिकार दिए, इन्होंने उनको उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, और सबने किया है। वरना ऐसी भयानक घटना भारत में थोड़ी घटित होती जो पिछले 10 सालों से हो रही है। आज जो हम देखते हैं कि कुछ समय से जो ये कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ घटना हुई है, वो हम मानते हैं कि वो जो संजय राय आरोपी जो है वह बड़ा भयानक आदमी होगा, बुरा आदमी होगा, उसके साथ उसने ऐसा किया है। लेकिन असल में तो उसमें हमारा पूरा इंडिया का सिस्टम जिम्मेवार है। और पिछले 1 दशक से जो रूलर हैं, जो शासक हैं, जो सत्तावान हैं, वो तो बिल्कुल ही जिम्मेवार हैं। संजय राय के साथ साथ ये लोग भी इतने ही जिम्मेवार हैं। और अब
क्योंकि सत्ता मेरे हाथों में आती जा रही है। भगवान ने ये बोल दिया है कि अब सबके साथ पूरा न्याय होगा, किसी के साथ भयानकता तो नहीं की जाएगी, लेकिन इतनी भयानक पिटाई होगी कि अब बड़ा अद्भुत शासन व्यवस्था आएगी और वह मेरे द्वारा ही संचालित होगी। भाई क्या करूं, मैं ये सब बोल रहा हूं, वो परमात्मा ने मुझे बोला, मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा ही होने वाला है मंगल। क्योंकि आपका दिल बड़ा है, आपके परिवार बड़े हैं, बड़ी बड़ी फैमिली है जिसमें इतने लोग रहते हैं, तो उनका संचालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए आपको बड़ी शक्तियों की ज़रूरत है, बड़ा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको ये दी जा रही हैं। इसलिए दोस्तों अब ऐसा ही होने वाला है और अब बुरे दिन भारत के ख़त्म होंगे, क्योंकि इन लोगों ने जिन्होंने भारत में बुरे दिन लाए हैं उन सबके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आप कहेंगे भाई ऐसे वीडियो बनाने के आजकल स्वतंत्रता है, लोग बनाई देते हैं, ऐसे नहीं है। आप इसको आप देख सकें तो देख लीजिए, बात कर लीजिए, वीडियो को सेव करके स्क्रीनशॉट ले करके जैसे भी इसको रख लीजिए, फिर देखिए कि होता है क्या, और ऐसा ही घटित होगा। क्योंकि भगवान ने मुझसे ये सामने कहिए, भगवान तो गलत नहीं हो सकता। और आप कहेंगे भाई हम ये कैसे मान लें कि आपको भगवान ने कहिए, कोई ये तो ऐसे ही आपको लग सकता है, आपका मेंटल फिनोमेना हो सकता है, आपका भ्रम हो सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड की लहर हो सकती है। कोई जरूर थोड़ी कि तुम भगवान ही कहा हो। अब यही तो बात देखनी है, आप ये देख लीजिए, अब अद्भुत रूप से भारत में एक ऐसी क्रांति घटित होने वाली है कि विश्व सत्ता मेरे हाथों में आने वाली है। इसलिए भारत की सत्ता तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथों में आने वाली है। और जो मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि अब भारत वर्ल्ड गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर बनेगा, और वह हेडक्वार्टर जो ग्रेट इंडिया गवर्नमेंट होगी, भारत की जो गवर्नमेंट होगी, उसके हेडक्वार्टर के अंदर एक हिस्सा होगा। और अब ये जो उधम मचाने वाले हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला है, सबके बुरे दिन आने वाले हैं, सबकी पिटाई होगी, सब चिल्लाएंगे, और ऐसा न्याय होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ ये तो भगवान ने साक्षात उतर करके वहाँ से न्याय कर रहा है सबके साथ में। हाँ दोस्तों, मुझे आज भगवान ऐसा ही बताया, मैंने आपको बता दिया, ऐसा ही होगा। अब इसका अभी से जज मत बनिए। जज भी अपने फैसले देने के लिए मैं सारे सालों लगा देते हैं। जहाँ में ऐसा मत करिए कि मैंने कहा और आप रिजेक्ट कर दें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ, ये गलत है, रिपोर्ट सही है। आप अभी देख लीजिए, सुन लीजिए, यह इस ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों में से एक रहस्य जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं कुछ खास वजह से बोल रहा हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ग्रोन अप आदमी हूँ। तो अब भारत में चमत्कार होने वाला है, कुछ ऐसी प्रलयंकारी घटनाएं होने वाली हैं कि सारे के सारे इस देश को भयानक बनाने वाले, इस देश को पागल खाना बनाने वाले, इस देश को डुबोने वाले जो हैं, सब के सब डूबने वाले हैं। और फिर अद्भुत तथ्य समय आता जा रहा है। आप इन वीडियो को सुनते रहिए और हो सके तो अपने विचार प्रकट करते रहिए, क्योंकि होना तो वह होगा ही जो मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।